नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां आपके पुराने सारे विचार, आपकी सारी मान्यताएं और वो सब कुछ जिसे आप आज तक सच मानते आए हैं, वो सब कुछ धुंधला पड़ दिखने वाला है। आपने गौर किया है? हमने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ ज्ञान ही तो बटोरा है। स्कूल की वो भारी किताबें, कॉलेज की डिग्रियां, इंटरनेट का अनंत शोर, हजारों पॉडकास्ट और वो सारी जानकारी जो हमारे दिमाग में किसी कबाड़ी खाने की तरह भरी हुई है। हम सब इंफॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने गहराई में जाकर ये सोचा है कि जिस ज्ञान को आप अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी सबसे बड़ी एसेट मानते हैं, अगर वही ज्ञान असल में आपकी सबसे बड़ी बेदियां बन गया हो तो? क्या हो अगर मैं आपसे आज ये कहूं कि आप जितना ज्यादा इस बाहरी दुनिया को जान रहे हैं, आप असल में खुद से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। सोचिए जरा। हम आज मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की बातें कर रहे हैं। हम ब्लैक होल की असली तस्वीरें खींच रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया बदलने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जब बात उस मैन की आती है जो ये सब कुछ देख रहा है, जो ये सब कुछ अनुभव कर रहा है, तो वहां सिर्फ एक सन्नाटा है, एक गहरा भयानक सन्नाटा। हजारों साल पहले भारत की इस पावन धरती पर एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया जिसने ज्ञान की पूरी परिभाषा को ही जड़ी से पलट कर रख दिया। एक ऐसा संवाद हुआ जिसने ये साबित कर दिया कि जिसे हम आज नॉलेज कहते हैं, वो असल में सबसे बड़ा अज्ञान है। मुंडकोपनिषद ये कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक आग है, एक ऐसी दिव्य आग जो आपके अब तक के बनाए हुए हर भ्रम, हर ईगो और आपके मैन के पूरे ढांचे को जलाकर राख कर सकती है। सवाल यह नहीं है कि क्या आप इस सच को सुनने के लिए तैयार हैं। बड़ा सवाल तो यह है कि क्या आप उस झूठ को, उस कंफर्ट जोन को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं जिसे आप अब तक अपना जीवन मानते आए हैं। अगर आपके दिल की गहराई से जवाब हाँ निकलता है, तो आज की यह यात्रा आपको उस गहराई तक ले जाएगी जहां से वापस पुरानी दुनिया में लौटना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। ध्यान से समझना। हम सब आज एक अजीब सी बेचैनी के शिकार हैं। अपने जीवन को एक दर्शक की तरह देखिए। सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, चाय पीते हैं और फिर शुरू होती है वही चूहा दौड़। ऑफिस की डेडलाइंस, पैसों की चिंता, रिश्तों का तनाव और समाज में अपनी एक इमेज बनाए रखने की कोशिश। आपको लगता है कि एक दिन जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, जब आपके बच्चे सेटल हो जाएंगे, जब आपके पास वो लग्जरी कार होगी, तब आप शांत हो जाएंगे। तब आप गहरी सांस लेंगे और कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं सफल हूँ। लेकिन सोचो ज़रा, क्या वो दिन कभी आता है? एक लक्ष्य पूरा होता है और आपका ये बेचैन दिमाग तुरंत दूसरे लक्ष्य की तरफ छलांग लगा देता है। हम सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। हम शांति की तलाश में वेकेशन पर जाते हैं, पहाड़ों में घूमते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं। कुछ पलों के लिए बहुत सुकून मिलता है, एक नशा सा चढ़ाता है कि वाह, अब मुझे जीवन समझ आ गया है। लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है? वही पुराना खालीपन। रात के सन्नाटे में जब आप अकेले होते हैं, तो वो पुरानी बेचैनी फिर से आपको डसने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हर नया ज्ञान, हर नई अचीवमेंट हमें अंदर से और ज़्यादा खोखला महसूस करा रही है? असल में हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हम सूचना को रूपांतरण समझ बैठे हैं। हमें लगता है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल गया है तो हमने उसे पा लिया है। मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है और मैं आपको पानी का रासायनिक सूत्र H2O लिखकर दे दूं और उसके ऊपर एक लंबा लेक्चर दूं, तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम सब अपनी आध्यात्मिक और मानसिक प्यास को शब्दों, थ्योरीज और सिद्धांतों से बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यही वो दर्द है, यही वो भटकाव है जो आज से हजारों साल पहले एक महान खोजी के मन में उठा था। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, अपार धन था, गहरा शास्त्र ज्ञान था, फिर भी वो भीतर से पूरी तरह अशांत था। और उसकी इसी छटपटाहट ने जन्म दिया उस प्रश्न को जिसने मुंडकोपनिषद की नींव रखी। एक ऐसा सवाल जो आज भी आपके और मेरे भीतर गूंज रहा है, बस हमने उसे दुनिया के शोर में दबा दिया है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। शौनक, जो एक बहुत बद्ध गृहस्थ थे जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वे महर्षि अंगिरा के पास जाते हैं। वो वहाँ कोई छोटा मोटा सवाल पूछने नहीं गए थे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अमीर कैसे बने या स्वर्ग कैसे मिलेगा। शौनक ने महर्षि के चरणों में बैठकर पूछा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति, यानी हे भगवान, वो कौन सा एक सत्य है जिसे जान लेने के बाद इस संसार में फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता? इस सवाल की गहराई को एक बार महसूस करके देखिए। क्या वाकई कोई ऐसी मास्टर की हो सकती है जो इस अस्तित्व के, इस यूनिवर्स के सारे ताले खोल दे? महर्षि अंगिरा शौनक के इस प्रश्न पर मुस्कुराते हैं। वे उसे कोई रटा रटाया जवाब नहीं देते। इसके बजाय वे ज्ञान के पूरे सिस्टम को 2 हिस्सों में चीर देते हैं। वे कहते हैं, शौनक,
इस दुनिया में जानने लायक दो ही विद्याएं हैं, एक है अपराविद्या और दूसरी है पराविद्या। अब ध्यान देना, यहां से बात बहुत गहरी होने वाली है। अपराविद्या यानी लोअर नॉलेज, इसमें क्या आता है? महर्षि कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, ज्योतिष, विज्ञान, गणित, ये सब कुछ निचला ज्ञान है। सोचिए, उस समय के सबसे पवित्र माने जाने वाले वेदों को भी महर्षि अंगिरा ने कह दिया कि ये लोअर नॉलेज है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शॉक था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ज्ञान किताबों से आता है, जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आती है, वो आपको इस दुनिया में सरवाइव करने में मदद तो कर सकती है, लेकिन वो आपको मुक्ति नहीं दिला सकती, वो आपको स्वयं से नहीं मिला सकती। विज्ञान आपको ये बता सकता है कि शरीर कैसे काम करता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि आप कौन हैं। तो फिर पराविद्या क्या है? महर्षि कहते हैं अथ परा यया तदक्षरम धिगम्यते, यानी पराविद्या वो है जिससे उस अक्षर का, उस कभी नष्ट न होने वाले तत्व का अनुभव होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट खुलता है। मुंडकोपनिषद साफ साफ कह रहा है कि सत्य को पढ़ा नहीं जा सकता, सत्य को केवल जिया जा सकता है। आप पूरी दुनिया की लाइब्रेरी अपने दिमाग में भर लें, लेकिन जब तक आप पराविद्या यानी खुद के होने के एहसास तक नहीं पहुंचते, आप केवल एक पढ़े लिखे अज्ञानी ही रहेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि उस स्वयं तक पहुंचा कैसे जाए? अगर किताबें रास्ता नहीं हैं, तो फिर रास्ता है क्या? इसी रहस्य को समझाने के लिए महर्षि अंगिरा एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आज के मॉडर्न साइकोलॉजी के लिए भी एक मिस्ट्री है। वे कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक ही पेड्डई पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों हमेशा साथ रहते हैं, दोनों गहरे दोस्त हैं और दोनों दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे हैं। कल्पना कीजिए उस विशाल पेड्डई की जो हमारा ये जीवन है। उन दो पक्षियों में से एक पक्षी पेड्डई की निचली डाल पर बैठा है। वो बहुत चंचल है। वो कभी मीठा फल खाता है तो खुशी से नाचने लगता है, चहचहाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके मुंह में कोई कड़वा फल आता है, वो तड़पने लगता है, उदास हो जाता है। वो बस एक डाल से दूसरी डाल पर भाग रहा है, इस उम्मीद में कि अगला फल और भी ज्यादा मीठा होगा। लेकिन उसी पेडीडीएच की सबसे ऊंची डाल पर एक दूसरा पक्षी बैठा है। वो शांत है, वो कोई फल नहीं खा रहा, वो बस नीचे वाले पक्षी को देख रहा है। वो सिर्फ एक साक्षी है, एक विटनेस है। नीचे वाला पक्षी जब बहुत दुखी होता है तो अचानक उसकी नज़र ऊपर वाले उस शांत पक्षी पर पड़ती है। वो देखता है कि ऊपर वाला पक्षी कितने आनंद में है, कितनी शांति में है। उसे भी वैसा बनने की इच्छा होती है, लेकिन तभी उसे फिर से कोई लुभावना फल दिख जाता है और वो फिर से संसार के प्रपंच में खो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये पक्षी कौन है? ये आपकी कहानी है। नीचे वाला पक्षी आपका अहंकार है, आपका ईगो है, जो हर वक्त कुछ पाने की कोशिश में लगा है, जो कभी सक्सेस से खुश होता है और फेलियर से डिप्रेशन में चला जाता है। और ऊपर वाला पक्षी, वो आपकी शुद्ध चेतना है, आपकी आत्मा है, जो आपके ही भीतर मौजूद है, जो इस पूरे तमाशे को बस देख रही है। हम सब जीवन भर उस नीचे वाले पक्षी की तरह ही तो जी रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हम सही जॉब चुन लेंगे, सही पार्टनर चुन लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन फलों में शांति है ही नहीं। शांति तो उस ऊपर वाले पक्षी के पास है जिसने फलों की भूख ही छोड़ दे दी है। जब तक आप खुद को नीचे वाला पक्षी मानते रहेंगे, आप तड्डेच पत्ते ही रहेंगे। अब मुंडकोपनिषद हमें यहाँ से आगे ले जाता है एक बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया की तरफ। सत्य को समझने के लिए हमें 3 लेवल्स को पार करना होगा। पहला लेवल है मकद्धी और जाला। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है जैसे कोई कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, लेकिन उपनिषद कहता है नहीं। जैसे एक मकद्दी अपने ही भीतर से जाला निकालती है और फिर उसे अपने ही भीतर समेट लेती है, वैसे ही उस परम चेतना ने इस यूनिवर्स को कहीं बाहर से नहीं बनाया। उसने खुद को ही इस ब्रह्मांड के रूप में एक्सपैंड किया है। इसका मतलब है कि आप भगवान से अलग नहीं हैं, आप उसी का एक हिस्सा हैं। दूसरा लेवल है आग और चिंगारियां। अगर हम सब वही हैं तो हम इतने कमजोर क्यों हैं? उपनिषद कहता है कि जैसे एक बहुत बड़ी आग से हजारों चिंगारियां निकलती हैं, हर चिंगारी में आग का ही गुण होता है, वैसे ही आपके भीतर भी वही अनंत शक्ति है, बस आप भूल गए हैं। और तीसरा लेवल है सबसे प्रैक्टिकल, धनुष और बाण। महर्षि कहते हैं कि AUM ओम धनुष है, आपकी आत्मा बाण है और वो परम सत्य आपका लक्ष्य है। आपको अपने ध्यान को एकाग्र करना है और उस लक्ष्य को भेदना है। जैसे बाण जब निशाने पर लगता है तो वो निशाने में ही खो जाता है, उसका अलग अस्तित्व खत्म हो जाता है, वैसे ही ध्यान का मतलब कुछ पाना नहीं, बल्कि खुद को मिटा देना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास आता है।
महर्षि कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यानी ये आत्मा न तो बहुत सुनने से मिलती है न बहुत तेज दिमाग होने से। तो फिर मिलेगी कैसे? यहाँ उपनिषद हमें अनलर्निंग सिखाता है। आपको कुछ नया नहीं सीखना है, आपको बस वो झूठ छोड़ ढालने हैं जो आपने खुद पर और रखे हैं। जिस दिन आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि आप ये शरीर हैं या ये विचार हैं, उस दिन जो बचेगा वही सत्य है। भारत का नेशनल मोटो सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से आया है। इसका असली मतलब ये नहीं है कि हमेशा सच बोलो, इसका मतलब है कि केवल सत्य यानी वो चेतना ही हमेशा विजयी होती है। ये संसार और ये शरीर तो आज है और कल नहीं। अंतिम सच ये है कि खोजने वाला ही वो चीज़ है जिसे वो खोज रहा है। द सीकर इज द सॉर्ट। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप खो देती हैं और खुद समुद्र बन जाती हैं, वैसे ही एक ज्ञानी अपनी ईगो को छोड़ दचकर खुद ब्रह्म हो जाता है। अब यहाँ रुकिए, मुंडकोपनिषद केवल मन की शांति की बात नहीं करता, ये तो धर्म और परंपराओं की जड्ढों पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार करता है। महर्षि अंगिरा शौनक से कहते हैं कि देखो शौनक, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यज्ञ, हवन और बाहरी पूजा पाठ में ही उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे इन बाहरी क्रियाओं से स्वर्ग पालेंगे या भगवान को खुश कर देंगे। लेकिन महर्षि कहते हैं, प्लवाह्यते अदृढ़ यज्ञ रूपा, ये यज्ञ, ये बाहरी कर्मकांड उस टूटी हुई नाव की तरह है जो आपको बीच समुद्र में डुबो देगी। ये बात सुनकर शायद आज के कट्टरपंथी भी हैरान हो जाएं। उपनिषद कह रहा है कि अगर आप सिर्फ बाहरी दिखावे में अटके रहे और आपने अपने भीतर की उस अग्नि को नहीं जगाया, तो आप सिर्फ एक अंधेरे से निकलकर दूसरे अंधेरे में चले जाएंगे। असल में ये बाहरी क्रियाएं सिर्फ मन की शुद्धि के लिए थीं, लेकिन हमने इन्हें ही मंजिल मान लिया। सोच कर देखिए, अगर आपके घर में नल से पानी नहीं आ रहा तो क्या आप नल की पूजा करने लगेंगे? नहीं, आप पाइपलाइन चेक करेंगे, आप जड़ी DDH तक जाएंगे। मुंडकोपनिषद हमें वही पाइपलाइन चेक करना सिखाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। इस उपनिषद का नाम मुंडक क्यों पड़ा? मुंडक शब्द का अर्थ होता है मुंडा हुआ या छिला हुआ। जैसे एक सन्यासी अपना सिर मुंडवाता है, वैसे ही यह उपनिषद आपके अहंकार की परतों को छील देता है। यह आपके उन भ्रमों को काट देता है जिन्हें आप अपनी खाल समझ बैठे थे। सोचिए, आपके पास एक प्याज है, आप उसका छिलका उतारते हैं, फिर एक और छिलका, फिर एक और, अंत में क्या बचता है? अंत में कुछ नहीं बचता, बस एक अनंत खालीपन। महर्षि कहते हैं कि इंसान भी वैसा ही है। हम परतों में जी रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब छिलके हैं। मुंडकोपनिषद इन छिलकों को उतारने की कला है, और जब ये सब उतर जाते हैं तो जो शून्य बचता है वही पूर्ण है। यहाँ एक और गहरा कॉन्सेप्ट आता है, हृदय गुहा, यानी हृदय की गुफा। महर्षि कहते हैं कि वो परम सत्य कहीं 7वें आसमान पर नहीं बैठा है, वो आपके हृदय की एक बहुत ही सूक्ष्म गुफा में छिपा हुआ है। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत तंग है। वहां आप अपना सामान लेकर नहीं जा सकते। सामान क्या है? आपकी यादें, आपके पूर्वाग्रह, आपकी शिकायतें और आपकी इच्छाएं। उस गुफा में प्रवेश करने के लिए आपको पूरी तरह से नग्न होना पड़ता है। मानसिक रूप से आपको अपने सारे मानसिक बोझ बाहर छोड़ दजने पड़ते हैं। क्या आप तैयार हैं उस गुफा में अकेले उतरने के लिए? लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर सत्य इतना ही करीब है तो हमें दिखता क्यों नहीं? महर्षि एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक अंधे आदमी को सूरज नहीं दिखता, इसका मतलब यह नहीं कि सूरज नहीं है। वैसे ही जिसकी बुद्धि अज्ञान के पर्दे से ढकी है, उसे अपने भीतर का परमात्मा नहीं दिखता। अब यहाँ अज्ञान का मतलब पढ़ाई लिखाई की कमी नहीं है। यहाँ अज्ञान का मतलब है गलत पहचान। हमने खुद को इस छोटे से शरीर और इन बदलते हुए विचारों से जोड़ लिया है। सोच कर देखो, आज आप जो सोच रहे हैं, क्या 10 साल पहले भी वही सोचते थे? नहीं। तो फिर आप वो विचार कैसे हुए जो लगातार बदल रहे हैं? आप वो शरीर कैसे हुए जो हर पल बूढ़ा हो रहा है? मुंडकोपनिषद कहता है कि आप वो हैं जो इन सब बदलावों को देख रहा है। द अनचेंजिंग ऑब्जर्वर ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां सब छोड़ दे अचकर जंगलों में चले जाना चाहिए? महर्षि अंगिरा कहते हैं, बिल्कुल नहीं। शौनक खुद एक बहुत बड़े गृहस्थ थे। अंगिरा उसे भागने के लिए नहीं कह रहे, वे उसे जागने के लिए कह रहे हैं। जागने का मतलब है संसार में रहो, कर्म करो, लेकिन इस होश के साथ कि तुम यहाँ एक मेहमान हो। जैसे एक एक्टर स्टेज पर राजा का रोल करता है, वो पूरे मन से एक्टिंग करता है, युद्ध लड़ता है, सिंहासन पर बैठता है, लेकिन भीतर से वो जानता है कि वो राजा नहीं है। जैसे ही पर्दा गिरता है, वो अपनी वेशभूषा उतारता है और घर चला जाता है। मुंडकोपनिषद हमें वही एक्टिंग सिखाता है। अपने बच्चों से प्यार करो, लेकिन ये जानकर कि वे भी उसी परमात्मा की चिंगारियां हैं। पैसा कमाओ, लेकिन ये जानकर कि ये सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं।
जब आप इस साक्षी भाव विटनेसिंग के साथ जीते हैं तो जीवन बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, यानी जीते जी मुक्त हो जाना। महर्षि अंगिरा यहाँ एक और क्रांतिकारी मंत्र देते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, यानी जब उस सत्य का साक्षात्कार होता है तो हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं। गौर कीजिए हमारे भीतर कितनी गांठें बंधी हुई हैं, डर की गांठ, नफरत की गांठ, हीन भावना की गांठ। हम इन गांठों को सुलझाने के बजाय उन्हें और उलझाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आप वो अनंत आकाश हैं, ये छोटी छोटी गांठें खुद ब खुद डीली पड्डने लगती हैं। क्या आपने कभी आकाश को गांठ बांधते देखा है? नहीं। आकाश हमेशा मुक्त है, चाहे उसमें कितने ही बादल आ जाएं, चाहे कितनी ही बिजलियां कड्डे डचकें, आप वही आकाश हैं। मुंडकोपनिषद हमें उस विराट से जोधता है। सोचिए, एक छोटी सी बूंद जब तक खुद को बूंद मानती है, उसे सूख जाने का डर रहता है, उसे प्यास लगने का डर रहता है। लेकिन जिस पल वो बूंद समुद्र में गिरती है, वो समुद्र हो जाती है। अब उसे सूखने का कोई डर नहीं है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। हम सब वो बूंदें हैं जो अपनी अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश में डरी हुई हैं। मुंडकोपनिषद हमें वो छलांग लगाने का हौसला देता है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, यह आत्मा कमजोर लोगों को नहीं मिलती। यहाँ कमजोरी का मतलब शारीरिक कमजोरी नहीं है, यहाँ कमजोरी का मतलब है संकल्प की कमी। वो इंसान जो हर छोटी बात पर घबरा जाता है, जो भीड़ के पीछे चलता है, जो सच का सामना करने से डरता है, वो कभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। इसके लिए एक शेर जैसा जिगरा चाहिए। इसके लिए वो हिम्मत चाहिए कि आप अपने ही अहंकार को मरते हुए देख सकें। क्या आप में वो हिम्मत है? अब जरा सोचिए, इस ज्ञान का हमारे आज के जीवन में क्या महत्व है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डिप्रेशन और एंग्जाइटी महामारी की तरह फैल रहे हैं। हर कोई किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहा है। कोई अपनी शक्ल से नाखुश है, कोई अपने करियर से, कोई अपने बैंक बैलेंस से। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वैल्यू बाहरी चीज़ों पर टिकी हुई मान ली है। मुंडकोपनिषद कहता है कि आपकी असली वैल्यू किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आप में पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अगर आज आपके पास कुछ भी न रहे, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, तब भी आप वही रहेंगे जो आप हैं। क्या आप उस स्वयं को प्यार कर सकते हैं जिसके पास कोई लेबल नहीं है? आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपनी एक नकली पहचान बनाने में लगे हैं। हम लाइक्स और कमेंट्स में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। हम दूसरों की नज़रों में महान बनना चाहते हैं, लेकिन खुद की नज़रों में हम खाली हैं। मुंडकोपनिषद कहता है कि बाहर की तरफ भागना बंद करो। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू। परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बाहर की तरफ खुलने वाला बनाया है, इसलिए हम हमेशा बाहर ही देखते हैं। लेकिन कोई विरला ही होता है जो अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ता है। जिस दिन आप अपनी आंखों को दुनिया से हटाकर खुद के होने के एहसास पर टिका देंगे, उस दिन आपको वो खजाना मिलेगा जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ डीत जाएगी। महर्षि अंगिरा आगे बढ़ते हुए ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं और वापस सूरज में ही समा जाती हैं, वैसे ही ये सारा संसार उस अक्षर से निकला है। यहाँ अक्षर का मतलब है जो कभी अक्षर न हो, यानी जो कभी नष्ट न हो। विज्ञान कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। मुंडकोपनिषद हजारों साल पहले यही कह रहा था। आप कभी मर नहीं सकते, क्योंकि आप वो एनर्जी हैं जो कभी खत्म नहीं होती। मृत्यु सिर्फ एक फॉर्म का बदलना है। जैसे आप पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन दुख तब होता है जब हम कपड़ी डीडीहों को ही खुद समझने लगते हैं। अगर आपके कपड़े डीडे फट जाएं, तो क्या आप रोते हैं कि मैं फट गया हूं? नहीं। तो फिर शरीर के बूढ़ा होने पर हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारी पहचान गलत है। महर्षि अंगिरा शौनक को उस अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं जिसे सुनकर सारा संसार थम जाता है। वे कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। यहाँ जानने का मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। यहाँ जानने का मतलब है एक हो जाना। जैसे नमक की गुद्दियाँ जब समुद्र की गहराई नापने जाती है तो वो खुद ही समुद्र में घुल जाती है। अब कौन वापस आकर बताएगा कि समुद्र कितना गहरा है? आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी को दिखा सकें। यह एक अंदरूनी विस्फोट है। यह एक ऐसा सन्नाटा है जो सब कुछ बोल देता है। क्या आपने कभी उस सन्नाटे को छक्का है? मुंडकोपनिषद हमें सिखाता है कि सत्य कोई मंजिल नहीं है, सत्य हमारा स्वभाव है। हम शांति को ढूंढ रहे हैं जबकि हम खुद शांति हैं। हम प्रेम को ढूंढ रहे हैं जबकि हम खुद प्रेम हैं। बस हमने अपने ऊपर बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा कर लिया है। मुंडकोपनिषद उस कचरे को साफ करने का जादू है। महर्षि अंगिरा कहते हैं कि जब ये सफाई पूरी हो जाती है, तब जो बचता है वो इतना चमकदार होता है कि सूरज, चांद और तारे भी उसके सामने फीके पड्डी डीएच जाते हैं।
तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उसके चमकने से ही ये सब कुछ चमक रहा है। आपके भीतर वो जो चेतना है, उसी की रोशनी से आपकी आंखें देख रही हैं, आपका कान सुन रहा है, आपका दिमाग सोच रहा है। बिना उस रोशनी के ये शरीर सिर्फ मिट्टी का एक ढेर है। तो फिर असली हीरो कौन है, ये शरीर या वो रोशनी? हम मिट्टी को सजाने में लगे हैं और उस रोशनी को भूल गए हैं। मुंडकोपनिषद हमें उस रोशनी की याद दिलाता है। अब जरा ठहरिए और इस बात को गहराई से अपने भीतर उतरने दीजिए। आप जहाँ भी बैठे हैं, चाहे इस वक्त आप बस में हों, ऑफिस में हों या अपने बिस्तर पर लेटे हों, बस एक पल के लिए महसूस कीजिए कि आप इस ब्रह्मांड के केंद्र हैं। आपके चारों तरफ ये जो दुनिया नाच रही है, ये सब आपकी ही चेतना का विस्तार है। जैसे सपने में आप एक पूरी दुनिया बना लेते हैं, पहाड़, डैच, नदियाँ, लोग, सुख दुख, और जब आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सब आपके भीतर ही था। वैसे ही ये जागृत अवस्था भी एक बद्धा सपना है। मुंडकोपनिषद हमें उस महाजागरण की ओर ले जाता है। महर्षि अंगिरा का ये उपदेश यहाँ खत्म नहीं होता, ये तो एक अनंत यात्रा की शुरुआत है। शौनक के मन के सारे संशय दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने महर्षि की बातों को केवल सुना नहीं, उन्हें अनुभव किया। आत्मज्ञान कोई थ्योरी नहीं है जिसे आप एग्जाम के लिए याद करें, यह एक लिविंग एक्सपीरियंस है। क्या आप इस अनुभव के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी पहचान को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बिना कुछ खोए कुछ बढ़ता नहीं पाया जा सकता। आपको अपना छोटापन खोना होगा ताकि आप विराट को पा सकें। मुंडकोपनिषद का हर मंत्र एक हथौड़ा है जो आपके अहंकार की दीवारों को तोड़ देता है, और जब ये दीवारें गिरती हैं तो आपको पता चलता है कि आप कभी कैद में थे ही नहीं, आप तो हमेशा से मुक्त थे। बस आपको अपनी बेदियां दिखाई नहीं दे रही थीं। अज्ञान ही सबसे बद्धी बेदी है और ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति है। लेकिन याद रखिए, ये ज्ञान वो नहीं है जो आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं। ये वो ज्ञान है जो केवल एक गुरु के सानिध्य में, एक शांत मन और एक प्यासे दिल के साथ ही पाया जा सकता है। महर्षि अंगिरा ने शौनक को जो दिया, वो शब्दों का दान नहीं था, वो दृष्टि का दान था। उन्होंने शौनक को वो आंखें दी जिनसे वो उस अदृश्य को देख सके जो हर दृश्य के पीछे छिपा है। आज मुंडकोपनिषद वही दृष्टि आपको दे रहा है। क्या आप देखना चाहते हैं? क्या आप उस सत्य को जीना चाहते हैं जो कभी नहीं बदलता? अपनी आंखों को फिर से बंद कीजिए और उस सन्नाटे में उतरिए। वहां कोई शौनक नहीं है, कोई अंगिरा नहीं है, कोई मुंडकोपनिषद नहीं है। वहां केवल आप हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त। आप वो आनंद हैं जिसे ढूंढते ढूंढते आपने कई जन्म बिता दिए। आज वो खोज खत्म हो रही है। आज आप घर लौट आए हैं। महसूस कीजिए उस घर की गर्माहट को, महसूस कीजिए उस शांति को जो आपकी अपनी है। मुंडकोपनिषद की यह दिव्य यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। सच कहूं तो ये यहाँ से शुरू होती है। अब तक आप दुनिया की नज़रों से खुद को देख रहे थे, डिग्रियों से, बैंक बैलेंस से, लोगों की राय से अपनी पहचान बना रहे थे। लेकिन आज इस ग्रंथ ने आपके सामने एक ऐसा आईना रख दिया है जिसमें आपका शरीर नहीं, आपकी अनंतता दिखाई देती है। अब चुनाव आपका है। क्या आप वापस उसी पेडी एच की निचली डाल पर जाकर सुख दुख के कड़ी एच वे मीठे फल खाना चाहते हैं, या आप उस साक्षी पक्षी की तरह अपने जीवन को एक खेल की तरह देखना चाहते हैं? संसार में रहिए, कर्म कीजिए, सफलता पाइए, लेकिन यह याद रखते हुए कि यह सब एक नाटक है। आप इस नाटक के पात्र नहीं हैं, आप इस नाटक के दर्शक हैं। आप वह प्रकाश हैं जिससे यह पूरा खेल रोशन हो रहा है। जिस दिन यह सत्य आपके अनुभव में उतर जाएगा, उस दिन मृत्यु भी आपके सामने आकर खाड़िड ही होगी, तो आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि जो जन्मता और मरता है वो आप नहीं हैं। आप वह अक्षर हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन एक कड़िडेचिवा सच सुनिए, जैसे ही यह वीडियो खत्म होगा, यह डिजिटल दुनिया, यह माया आपको फिर से अपनी ओर खींच लेगी। कल सुबह तक आप इस शांति को, इस सत्य को फिर से भूल जाएंगे। एल्गोरिदम आपको फिर से उसी शोर, उसी भटकाव में धकेल देगा। अगर आप उस नीचे वाले पक्षी की तरह भटकना नहीं चाहते, अगर आप इस गहराई, इस सत्य और इस शुद्ध चेतना से जुद्धे रहना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे माहौल, एक ऐसे योद्धाओं की ज़रूरत है जो आपको बार बार याद दिला सके कि आप कौन हैं। मैंने एक बेहद गुप्त और गहरा समुदाय बनाया है। हमारा व्हाट्सएप चैनल शुद्ध ज्ञान। ये कोई साधारण ग्रुप नहीं है, यहाँ कोई शोर नहीं है। यहाँ केवल वह ज्ञान साझा किया जाता है जो आपको आपकी जड़ीडीडीडीओं तक ले जाए, जो आपकी चेतना को झकझोर दे। लिंक नीचे है। आप चाहें तो इसे अनदेखा करके वापस उसी भीड़ डीजे का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर की प्यास सचमुच जाग उठी है, तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। जुद्धिए शुद्ध ज्ञान से और अपनी इस अनंत यात्रा को रुकने मत दीजिए। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।